नमस्कार। आज हम एक ऐसे चुनावी क्षेत्र के डेटा के अंदर उतरेंगे जहां राजनीति और आंकड़े मिट्टी में गुंदे हुए हैं। ये विश्लेषण बिहार शरीफ का है। ये कोई हवाई बातें या आम किस्से कहानियां नहीं हैं। ये जमीनी सच का एक रूथलेस डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट है। यहां हम किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं कर रहे। हम अटैक करते हैं सिस्टम्स पर, उनकी कमजोरियों पर। बिना किसी पक्षपात के आइए सीधे डेटा की गहराई में चलते हैं और इस पॉलिटिकल सिस्टम का डिसेक्शन करते हैं। 29,168, 29,168। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत का निर्णायक मार्जिन है। लगातार चौथी बार इनकम्बेंट कैंडिडेट ने इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा है। ये आंकड़ा शुरुआत में ही हमें बता देता है कि यहां की राजनीति में एक खास धर्रे का, एक मैथमेटिकल डोमिनेंस पूरी तरह से हावी है। एक ऐसी स्थिति जहां विपक्ष की हर कोशिश इस दीवार से टकराकर टूट जाती है। लेकिन सोचिए, ये डोमिनेंस आखिर आता कहां से है? इसकी बुनियाद मिट्टी में कितनी गहरी है? अगर आप बिहार शरीफ की जमीन पर उतरेंगे तो आपको एक गहरा टकराव महसूस होगा। यहां खेती किसानी की मेहनत रुकी हुई शहरी प्रगति से रोज टकराती है। एक तरफ हमारी उपजाऊ जमीन है और दूसरी तरफ बाजार समिति जैसे लॉजिस्टिक्स हब के काम सालों से अटके पड़े हैं। नतीजा, ना तो किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल पा रहा है और ना ही छोटे उद्योगों को यानी एमएसएमईज को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ये रुका हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे तौर पर यहां के रोजगार का गला घोट रहा है। आर्थिक विकास का पहिया जैसे जाम सा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? चुनाव आते ही ये सारे जमीनी मुद्दे गायब हो जाते हैं। यहां का वोटर साइकोलॉजी एक बेहद सख्त डेमोग्राफिक बाइनरी पर टिका हुआ है। लगभग 65.86% हिंदू और 33.59% मुस्लिम आबादी। यहां साक्षरता दर 75% से ऊपर है। लोग पढ़े लिखे हैं। फिर भी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल रोजगार पर सवाल उठाने के लिए नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बेस्ड नैरेटिव्स को तेजी से फैलाने के लिए किया जाता है। यह ध्रुवीकरण बाकी सारे आर्थिक और रैशनल मुद्दों को पूरी तरह निगल जाता है। यहां रुककर एक बुनियादी सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। चुनावी रणनीति का आखिरी मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। सही मायनों में इलेक्टोरल इंटेलिजेंस को हमारे संवैधानिक मूल्यों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पर आधारित होना चाहिए। एक सही पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट वही है जो मतदाता की गरिमा को बनाए रखे और एक ऐसी इन्फॉर्म्ड पब्लिक स्पीच को बढ़ावा दे जिसमें एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मतदाता को सिर्फ एक आंकड़ा समझना, उनके हकों को दारकिनार करना, ये किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी भूल होती है। असली लड़ाई लोगों का सम्मान और उनका विश्वास जीतने की है। अब वापस डेटा पर आते हैं। विपक्ष की नाकामी का सबसे बड़ा कारण इस 33.59% के आंकड़े में छिपा है। आईएनसी ने एक माइनॉरिटी सेंट्रिक उम्मीदवार को उतारा। इस रणनीति ने माइनॉरिटी वोट बेस को तो पूरी तरह से कंसोलिडेट कर लिया, लेकिन वहीं एक मैथमेटिकल सीलिंग बन गई, एक बंदिश। बिना क्रॉसकास्ट हिंदू पेनिट्रेशन के सिर्फ एक वर्ग पर फोकस करके आप इस क्षेत्र में जीत का आंकड़ा नहीं छू सकते। ये नंबर्स इस बात का ठोस प्रमाण है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एक लिमिट होती है और विपक्ष वहीं आकर रुक गया। एक और आंकड़ा देखिए जिसने गेम पलट दिया। 55.17% वोटर टर्नआउट। पिछले 15 सालों में यहां टर्नआउट लगातार बढ़ा है और जब जब टर्नआउट बढ़ता है, इसका सीधा फायदा एनडीए की लास्ट माइल माइक्रो मोबिलाइजेशन मशीनरी को मिलता है। जहां विपक्ष का नेटवर्क शहर के बाहरी इलाकों में या पेरी अर्बन बूथ्स पर आते आते हाफने लगता है, वहीं एनडीए का बूथ लेवल एपरेटस अपने वोटर्स को लिटरली घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक लाने में माहिर है। ये किसी वेव की नहीं, ये प्योर जमीनी संगठन की जीत है। अगर हम 2025 के चुनावी नतीजों की आखिरी एनाटॉमी देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बीजेपी ने 50.83% वोट शेयर हासिल किया, आसानी से पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं आईएनसी सिर्फ 37.72% पर सिमट कर रह गई। ये मैसिव अंतर क्या बताता है? ये बताता है कि पूरे सोशो इकोनॉमिक समीकरण को समझे बिना लड़ी गई लड़ाई कैसी दिखती है। डेटा कभी इमोशन में आकर झूठ नहीं बोलता। यहां डेटा चीख चीख कर विपक्ष की इस एक तरफा रणनीति की नाकामी दिखा रहा है। और यहीं सामने आती है एक बहुत बड़ी सिस्टम फेलियर। एक तरफ विपक्ष लगा रहा पुरानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी कंसोलिडेशन के चक्कर में, और दूसरी तरफ जमीन पर यूनिवर्सल परेशानियां चिल्ला रही थीं। 72 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का रुका हुआ काम, तालाब जीर्णोद्धार में हुए घोटाले, लोहियानगर में हर साल आने वाली पानी भरने की आफत। इन यूनिवर्सल मुद्दों को विपक्ष ने छोड़ा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं। जनता के रोजमर्रा के दर्द को अपना नैरेटिव ना बना पाना, यह उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक चूक थी। उन्होंने एक जीती जा सकने वाली लड़ाई टेबल पर ही हार दी।
थोड़ा पीछे हटकर पैटर्न मेमोरी को देखते हैं। पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड मैट्रिक्स एक ऐसी कहानी बताता है जो 2010 से चली आ रही है। 2015, 2020 और अब 2025। इस क्षेत्र में जेडीयू और बीजेपी का जो लव कुश कास्ट अरिथमेटिक है वो एक अभेद्य किला बन चुका है। ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि जब तक कुर्मी और ईबीसी वोटर्स का बेस उनके पास पूरी तरह से लॉक्ड है, तब तक किसी भी माइनॉरिटी यादव कंसोलिडेशन के लिए इस किले की दीवार में छेद करना लगभग नामुमकिन है। ये इंट्रेंच्ड सोशल इंजीनियरिंग है। और ध्यान दीजिए, समय के साथ ये वर्चस्व कम नहीं हुआ, बल्कि और खतरनाक रूप से बढ़ा है। 2015 में जीत का मार्जिन था सिर्फ 1.5%। क्यों? क्योंकि तब जेडीयू और बीजेपी अलग थे। लेकिन जैसे ही ये गठबंधन वापस जुड़ा, इनकी मशीनरी ऐसी मेटास्टैसिस हुई कि 2020 में मार्जिन बढ़कर 8% हो गया और 2025 आते आते ये 13.56% पर पहुंच गया। इन्होंने लिटरली विपक्ष के किसी भी मोमेंटम का गला घोंट दिया है। ऑपोजिशन के पास आगे बढ़ने की ऑक्सीजन ही नहीं बची है। तो अब सवाल यह है, इस गणितीय चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? आगे का रास्ता क्या है? 2030 के लिए एक बेहद रूथलेस डेमोग्राफिक पिवट की जरूरत पड़ेगी। आइडियल उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? एक कोरी या कुर्मी चेहरा जिसकी उम्र 40 से 50 साल के बीच हो, पिछला रिकॉर्ड एकदम साफ हो और सबसे जरूरी बात, जिसकी सीधी पकड़ किसान या शहरी कोऑपरेटिव्स पर हो। जब तक किसी नए अपर बैकवर्ड हिंदू चेहरे को आगे करके इस लव कुश इक्वेशन को डायरेक्ट हिट नहीं किया जाता, नतीजे बदलना गणितीय रूप से असंभव है। आंकड़ों को आंकड़ों से ही काटना पड़ेगा। इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने के लिए एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल टाइमलाइन चाहिए। फेज 1 की बात करें, यानी चुनाव से 2 साल पहले, D730 टू D365। यहां नैरेटिव को धर्म और पोलराइजेशन से खींचकर वापस प्रोग्रामेटिक मुद्दों पर लाना ही होगा। इस फेज में 2 चीजें करनी हैं। पहला, नए आर्केटाइप के उम्मीदवार की रिक्रूटिंग, और दूसरा, रुकी हुई परियोजनाओं का स्ट्रिक्ट ऑडिट। वो रुका हुआ बाजार समिति हब, ड्रेनेज की समस्या, इन पर ग्राउंड लेवल काम वक्त से पहले शुरू होना चाहिए, चुनाव आने पर नहीं। ये सब करते वक्त एक आखिरी और बेहद जरूरी बात, डेटा इंजीनियरिंग, लॉ और प्राइवेसी के बिना कुछ नहीं है। हमारा हर स्ट्रेटेजिक लोकलाइज्ड सर्वे, हर वोटर ग्रीवेंस मैपिंग, सब कुछ भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के सख्त प्राइवेसी और कंसेंट मैंडेट्स के तहत होना चाहिए। मतदाता का विश्वास और उनकी प्राइवेसी हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक कुशल और जिम्मेदार राजनीति कभी भी कानून के दायरे से बाहर काम नहीं करती। डेटा और डिग्निटी दोनों को साथ लेकर चलना होता है। अगर सिस्टम नए सच और आंकड़ों के हिसाब से नहीं बदलेगा तो वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये वक्त है पुरानी नाकाम रणनीतियों को छोड़ने का और गवर्नेंस को सेंटर में रखने का। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.